नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, खबर अनूपगढ़ के पास ही 6P गांव की है और ये 2 दिन पहले की है, जो आज मैं मेरी जानकारी में आई और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्तों, 6P गांव के अंदर एक गौशाला है और गौशाला के अंदर एक दानी सज्जन है जिनका नाम शोखी है। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 32 के रहने वाले हैं। जैसा कि जो जट सिख समाज के जो अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह उर्फ पप्पू, उन्होंने अपनी गाड़ी में लाद कर ये जो कपड़ा यहाँ पहुंचाया और वो बता रहे हैं कि 25-30 हजार का ये कपड़ा है। बीते वर्ष भी यानी पिछले साल भी उन्होंने 7-8 हजार का इसी प्रकार कपड़ा दिया था और गौशाला के नाम ये दान दिया गया। तो दोस्तों, भामाशाहों की कोई कमी नहीं है। धन दौलत तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा ने दी है, उन पे बख्शिश है परमात्मा की और बहुत कुछ दिया है। धन धान्य से वो बहुत ही धनाढ्य हैं और परमात्मा ने उन पर इतनी कृपा की है, उनके पास इतना पैसा है कि वो कभी कभी उनके मन में ऐसी भावना जागृत हो ही जाती है कि क्योंकि जो श्रद्धालु होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, या जिनके अंदर जरा सी भी इस प्रकार की भावना पैदा हो जाती है कि परमात्मा ने हमें ये सब कुछ दिया है, उसी के हम बंदे हैं, जीव हैं, उन्होंने इस धरती पे हमें भेजा है किसी मकसद के लिए, सेवा के लिए, या अपने इस भव सागर से पार उतर जाने के लिए। क्योंकि ये तो एक तरह से आपको मालूम है धार्मिक विचार है, धार्मिक बातें हैं, संतों की वाणी है। लेकिन जो आज हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, लोगों के अंदर कुछ लोगों के अंदर सेवा भावनाएं हैं, उनके अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना है और वो जीवों के प्रति बहुत ही दयावान होते हैं। तो गौशालाओं के अंदर इस प्रकार के दान करते हैं। तो इस प्रकार के जो भामाशाह, उनकी कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो कमी है तो केवल दिल, नियत और दिलेरी की होती है। दिलेरी जो है तभी उत्साह हो, जज्बा हो और तभी ये दान दिए जा सकते हैं। वरना तो इस धन दौलत के पीछे आदमी न जाने कितने अपराध करता है और उल्टे सीधे धंधे करता है। जैसा कि आपको मालूम है इस क्षेत्र के अंदर नशे का धंधा बहुत जोरों पर है। तो नशे के माध्यम से नशा बेचकर लोगों की जिंदगी बर्बाद करके अपने जिंदगी को संवारना चाहता है। लेकिन होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो परमात्मा जैसा चाहता है वैसा होता है। हम भले कितने कुछ भी प्रयास कर लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। हाँ, प्रयास करने चाहिए। हमारी जो भावना है, हमारी जो सोच है वो नेक होनी चाहिए। हमारे अंदर दया भावना होनी चाहिए, जीवों के प्रति होना चाहिए, इंसानों के प्रति होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, वो जीवों पर तो उन्हें बहुत तरस आता है, दया आती है, लेकिन इंसानों के साथ उनकी घोर दुश्मनी होती है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, इस प्रकार की सोच है, विचारधारा, उससे ऊपर उठकर ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, परोपकारी भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो भामाशाह है वो दान अक्सर देते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं, लोक कल्याणकारी संस्थाएं हैं, जो वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, सोसाइटीज होती हैं, वो समाज के अंदर भी आम गरीब लोगों के लिए, जो वंचित लोग हैं, जो बहुत ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिनके पास सर्दी के मौसम में कपड़ा नहीं होता तन ढकने के लिए और पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता, तो ये संस्थाएं जो उनकी सेवा करती हैं, इस प्रकार वो धन इकट्ठा करती हैं। संस्थाएं जो है वो दान इकट्ठा करके फिर वो सामूहिक रूप से, जैसा कि जो उनकी कमेटी होती है उसमें वो पैसा इकट्ठा होता है, फिर उस पे विचार विमर्श होता है कि ये किस प्रकार ये पैसा खर्च किया जाए। तो गरीबों के लिए, गरीब इंसानों के लिए, उनके लिए रहने, खाने पीने, तन ढकने के लिए सामान खरीदा जाता है और सौंपा जाता है। इस प्रकार वो दान का पैसा होता है। तो इस प्रकार एनजीओ बहुत सारे काम कर रहे हैं। और अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर तो ऐसा अक्सर होता ही है, बहुत सारे दानी पुरुष सज्जन हैं जो जाते हैं, सेवा करते हैं। लेकिन जो जीव होते हैं उनके प्रति बहुत कम लोगों का ध्यान होता है। सरकारें हालांकि बजट देती हैं, गौशालाओं के लिए बहुत सारा पैसा आता है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमारे सामने आते हैं जब गौशालाओं के अंदर दिया गया बजट है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। वहां भी ऐसे दरिंदे बैठे हैं, ऐसे जो इंसान हैं, जो ये बजट जो गाय गौशाला के लिए आता है, उनके चारे के लिए आता है, वो भी पैसा खा जाता है। एक बहुत ही चर्चित
ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ जो ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਆ 6 ਪੀ एक ਗਊਸ਼ਾਲਾ घटना ਵਾਸਤੇ। घटी थी, लालू बीजेपी ਦਾ प्रसाद ਨੇਤਾ ਆ यादव जो ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ मुख्यमंत्री ਵੀ थे ਸਾਨੂੰ बिहार ਉਹਨੇ के, 5-7 कभी ਹਜ਼ਾਰ उन ਦਾ पे ਕਪੜਾ आरोप ਦਿੱਤਾ लगा, ਸੀਗਾ, उन्होंने ਐਤਕਾਂ सजा भी 25-30 भुगती। ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਪੜਾ उन्हें ਦੇਤਾ ਗਊ क्योंकि ਵਾਸਤੇ। उन्होंने ਇਹ चारा ਹਵਾ घोटाला ਆਉਂਦੀ किया था। ਹੈ, ये ਇਹਦੇ चारा ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ घोटाला ਹਵਾ जो ਲਾ ਕੇ बहुत ही ਬੰਦ प्रसिद्ध ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ कि गौवा निकल ना हिंदुस्तान के एक और दानी इतिहास में आदमी है, है, एक ऐतिहासिक घटना है। अनुपपुर वार्ड तो नंबर 32 ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ। इसके बावजूद भी लोग क्योंकि जो है बीजेपी वो ਦਾ भी नेता दान भी है, करते हैं, गौशालाओं के पार्षद अंदर भी है इस तूड़ी मौके है पे। या चारा है, गौ तो माता ये वास्ते पहुंचाते दान हैं। करता रहता है और यार, सरकारें भी पापा कहीं ने ना कहीं काफी बहुत जो है चढ़ाया है वो और अगे गौशाला वास्ते के लिए और भी बजट लेके आ। देती हैं। अंकल जी तेनू तो कपड़े की जरूरत जो वास्ते रजिस्टर्ड 6 पी गौशालाएं वास्ते होती कोई भी हैं, तेनू जरूरत होवे, लेकिन यहाँ मैं जो तेनू कपड़ा और दे दूंगा 6 पी 5-7 के हज़ार अंदर का। गौशाला है, उसके अंदर भी पिछले ये साल भी शौकी दिता, नाम के जो ऐतकी भी दिता, और एक कलेक्टर शख्स है, साहब भी जिनकी उस कपड़ा लेक मिल है पर खुद की घूम बता रहे रहे हैं, थे, जैसा कि गौ माता सुखविंदर देख सिंह, के हालात तो ਉਹਦੇ उन्होंने भी ਵਿੱਚੋਂ अब आंसू ये आ गए दान ਸੀਗੇ। दिया। तो हम और उनकी बहुत कलेक्टर बहुत साहब, सरकार सराहना करते हैं जो सहयोग उन्होंने करती रही ऐसा गौ पुनीत माता कार्य किया ਤੇ है। तो ਅਸੀਂ साथियों, जनता भी सारा ਨਾਲ हमारा ਵੱਧ ये चढ़ वीडियो के आपको सहयोग कैसा करेंगे। लगा कमेंट बॉक्स में कलेक्टर जितना जरूर लिखकर सहयोग बताना। करूगा, 4 गुना यदि ਅਸੀਂ आपने सहयोग हमारे करेंगे। हिट फिट न्यूज ਅੰਕਲ टीवी ਅਗਰ चैनल को ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ सब्सक्राइब नहीं किया ਤਾਂ तो ਆਪਾਂ ਇਹ प्लीज ਕੰਮ ਕਰ सब्सक्राइब ਦਾਂਗੇ, कर लेना। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ इस ਤਾਂ वीडियो खुश को करना अधिक ही करना से है, अधिक कलेक्टर शेयर ਨੂੰ खुश करना, कर लाइक देंगे, रब करना। ਨੂੰ भी खुश आपका कर बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल। और